आपने रात में 1 लाख रुपए का इनाम किया, सुबह मंगेश यादव को मार दिया, फिर दिखाने के लिए उनको मार दिया, अनूप सिंह को मार दिया। अच्छा, ये धनंजय सिंह को देख लीजिए, उनको नहीं कुछ हुआ जा रहा है। यही बात बृजभूषण सिंह को देख लीजिए, कुछ उनको नहीं हुआ जा रहा है, उसको मरवा दिए बेचारे को। बताओ सकते हैं ना ऐसे, क्योंकि जब एक यादव का इनकाउंटर हुआ तो उसमें एक जातिवाद देखा गया जिस तरीके से, और उसके बाद बाबा ने सोचा कि जिस तरह से माहौल गर्म हो रहा है उसको ठंडा करने चक्कर में एक ठाकुर का भी इनकाउंटर करवा दिया जाए। क्या लग रहा है कि जो ये अनुज प्रताप सिंह का इनकाउंटर हुआ है और तमाम अब सवाल उठ रहा है कि अनुज प्रताप सिंह का इनकाउंटर मंगेश यादव के इनकाउंटर पे जब बवाल हुआ तो उसको बैलेंस करने के लिए, इसको आप किस तरह से देखते हैं? वो तो भैया योगी जी फंस गए थे बेचारे अबकिल, तो क्या करे जात में अबकिल, इसलिए मरवा दिया गया। बताओ, ठाकुर बिरादरी को मरवा दी, नहीं लोग मिल गए। और क्या, वो तो दुनिया जान ही रही है कि एक धर्म को, मतलब एक जात को लेकर टारगेट किए तो मुद्दा उठा, तो इसीलिए ठाकुर को मरवा दिया इन्होंने। अच्छा, ये लग रहा है कि जो उस जो हत्या, योगी जी फंसी गए थे बेचारे। अखिलेश जी ने इतना घेरी लिया, विपक्ष वालों ने इतना घेरी लिया था, उन पे जो आरोप लग रहा था, ठाकुरवाद का आरोप लग रहा था, इसी उस पे देखिए बेचारा एक को मरवा दिया कि नहीं। धनंजय सिंह को देख लीजिए, उनको नहीं कुछ हुआ जा रहा है। यही बात बृजभूषण सिंह को देख लीजिए, कुछ उनको नहीं हुआ जा रहा है, उसको मरवा दिए बेचारे को। बताओ, और जो इतने एक से एक देखिए, जो घपला हुआ, मर्डर हुआ, रेप हुआ, इतना कुछ होने के बाद भी उनका कुछ नहीं हो पाया। जो गरीबों का पूर्व सांसद है, बताइए, पूरा हिंदुस्तान जानता है। तो लगता है कि यहाँ गरीबों के का इनकाउंटर हो रहा है, जो बड़े बड़े लोग हैं वो आराम से बैठे हैं सरकार के छाव में। तो भाई जनता अब समझ चुकी है, पूरा चीज देख रही है, हर चीज दिख रहा है, ऐसा नहीं है। बहुत गलत हो रहा है इस समय। मंगेश यादव के पिता ने भी अनुज प्रताप सिंह के पिता ने भी यही आरोप लगाया कि जो जिनके पास 40-40, 50-50 मुकदमे हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं, माननीय बन के घूम रहे हैं, लेकिन जो गरीब है जिसके पास एक मुकदमा है उसको एनकाउंटर कर दिया जा रहा है। अरे भैया, योगी जी के ऊपर भी तो देखिए कितने मुकदमे हैं, आप खुद ही देख लीजिए। आप तो रिपोर्टर होके आप लोग को भी पता होगा, ऐसा तो है नहीं कि नहीं पता होगा। हर चीज दिख रहा है आदमी को। अब जात वापस ले चुके हैं ना, को लेके इतना चुनाव हो रहा है। योगी जी कहते हैं कि जो जिस भाषा में समझेगा उसको इसी भाषा में समझाया जाएगा, अपराधी है तो उसका नहीं, उन्होंने तो ये बोला है ना, अभी बीच में बयान दिया है कि जो बटेगा वो कटेगा। इन्होंने हिंदू के मतलब जात में ही फूंक डाल दिया है कि हिंदू इधर उधर भागेगा तो वो कटेगा। इनका यही एक मतलब फोकस है, एक चीज है। क्या लग रहा है कि जो इनकाउंटर थ्योरी है उत्तर प्रदेश एसटीएफ की, वो आपके हिसाब से क्या सही है या फिर गलत है? ये देखिए, ऐसा है कि देश में संविधान है, और अगर संविधान के विपरीत कोई चलेगा तो ये नियम विरुद्ध है और संविधान विरुद्ध है। भाई, अगर जुडिशरी क्यों है, ताला लगा दीजिए सारे कोर्टों में, ऊपर से नीचे तक, सुप्रीम कोर्ट तक सारी कोर्ट बनी हुई हैं। वो क्यों बनी हुई हैं? जब आप ही सारा फैसला ले रहे हो तो उसका कोई मतलब थोड़ी है। लेकिन योगी जी तो कहते हैं ना, कि योगी जी तो सीधा कहते हैं कि जो जिस भाषा में समझेगा ऑन स्पॉट उसको फैसला होगा और उसे उसी भाषा में समझाया जाएगा। अगर उससे भी ज़्यादा है तो यहाँ कोर्ट कचहरी नहीं, सीधा फैसला। नहीं, ये कैसे पता चलेगा कौन किस भाषा में समझेगा? ये कैसे जानते हैं? बोली कोई भाषा है? बोली कोई भाषा है? कोई किसी को मार डालेगा ऐसे? अपराधी जो है वही मारे जा रहे हैं। नहीं, कैसे पता चला कि वो अपराधी है? उसने हत्या की थी, लूट में किसी की आपने हत्या कर दी। लूट हुई थी ना, कोई हत्या तो हुई नहीं थी। अगर मान लीजिए लूट भी हुई, किसी ने लूट किया, तो आप पकड़िए, वेरीफाई करिए ना, किसी को मार डालेंगे आप? तो कितना बड़ा अपराधी था वो? गैंगस्टर था, पहले उसके ऊपर हिस्ट्री सीटर था, सैकड़ों मुकदमे थे, ऐसा तो कुछ था नहीं। आपने रात में 1 लाख रुपए का इनाम किया, सुबह मंगेश यादव को मार दिया, फिर दिखाने के लिए उनको मार दिया, अनूप सिंह को मार दिया। अच्छा, ये जो बवाल हुआ मंगेश यादव एनकाउंटर के बाद, उसको बैलेंस करने के लिए तमाम लोग कह रहे हैं कि उसको बैलेंस करने के लिए ये जो एसटीएफ ने फैसला लिया, एनकाउंटर हुआ, ये एनकाउंटर बैलेंस करने के लिए हुआ है। एग्जैक्टली बैलेंस करने के लिए ही हुआ, लेकिन मंगेश यादव का भी इनकाउंटर और अनूप सिंह का भी इनकाउंटर, दोनों फेक हैं, दोनों गलत हैं और न्याय विरुद्ध हैं और संविधान सम्मत नहीं है। ये कौन लोग हैं जो ये कहते हैं कि एनकाउंटर पे कह रहे हैं कि अपराधी मारे जा रहे हैं और अपराधियों का सफाया हो रहा है? उत्तर प्रदेश समर्थन भी कर रहे हैं वो इसका। मुझे लगता है कि आप बड़े पत्रकार हैं, आप जानते होंगे, हर जिले में 10-20 ऐसे बड़े अपराधी हैं जिनके अंडर में, संरक्षण में सैकड़ों हजारों अपराधी पलते हैं और वो माननीय हो जाते हैं। उनका
का इनकाउंटर क्यों नहीं होता है? और ऐसे हैं बड़े बड़े लोग हैं सब, कभी विधायक हो जाएंगे, कभी सांसद हो जाएंगे, कभी उनकी बीवी विधायक हो जाएगी, कभी कुछ हो जाएगा, उनको आप क्यों नहीं मार रहे हो? उनके ऊपर हजारों मुकदमे हैं, सैकड़ों मुकदमे और सैकड़ों हत्याओं के मुकदमे हैं, उनको आप नहीं मार रहे हो। मार किसको रहे हो? जो गरीब है, परेशान है, उसको कैसे आपको पता चला उसने डकैती डाली थी? अगर मैं हेलमेट पहने हूँ तो ऐसी कौन सी व्यवस्था है कि आप जान लोगे? अगर मैंने मुंह बांधा है, भाई बेनिफिट ऑफ डाउट्स होता है कि नहीं होता है? आप कैसे जान गए कि वही आदमी है? छुपा हुआ था, इनपुट था कि उसके पास चांदी बरामद हुई, उसके पास बैग बरामद हुआ, लूट का सामग्री बरामद हुई है, और उसने एसटीएफ पे जो है हमला किया। आपको भी पता है कुछ दिन पहले एसटीएफ ही लूट में फंसी थी, सोना लूट लिया था उसका, कुछ सिपाही और दरोगा सब जेल में, उनके पास सोना चांदी जब जरूरत होती है तो खुद लूट लेंगे, खुद लगा देंगे। पुलिस का उत्तर प्रदेश में कोई भरोसा नहीं है, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं, वो जब चाहे जिसको चाहे अपराधी बना दे। और मुझे तो ये लगता है इस समय नए युवा के लड़कों को अपराधी बनाने का एक मुहिम चल पड़ा है। देखिए, इनकाउंटर करने से कोई भी समस्या का हल नहीं होता है। उत्तर प्रदेश में अगर माफिया अगर कोई लूटपाट अगर कोई चीज़ करते हैं तो उसके लिए कानून है, कानून मना है, उनको सज़ा दी जाए। हर किसी का अगर इनकाउंटर होता जाएगा तो ऐसे तो हर नौजवान प्रदेश का बेबस हो जाएगा ना। अच्छा, ये बताइए, पहले मंगेश यादव का इनकाउंटर हुआ, उसके बाद फिर अनुज का, लेकिन जब मंगेश यादव के बाद लोग कह रहे हैं कि बवाल जब होने लगा, तमाम सवाल उठे, ठाकुरवाद का आरोप लगा योगी आदित्यनाथ, तो उसको बैलेंस करने के लिए अनुज प्रताप सिंह का इनकाउंटर करवाया गया है। कह भी सकते हैं ना ऐसे, क्योंकि जब एक यादव का इनकाउंटर हुआ तो उसमें एक जातिवाद देखा गया जिस तरीके से, और उसके बाद बाबा ने सोचा कि जिस तरह से माहौल गर्म हो रहा है उसको ठंडा करने चक्कर में एक ठाकुर का भी इनकाउंटर करवा दिया जाए। कह भी सकते हैं ना, इसमें क्या सच्चाई है? जिस तरह अनुज प्रताप सिंह के पिताजी ने आरोप लगाया, कह रहा है कि वो एक मुकदमे जिसके ऊपर अनुज के ऊपर एक मुकदमा था, इसलिए उसका इनकाउंटर, लेकिन जो बड़े 30, 35, 40, 50 मुकदमों वाले हैं वो आराम से घूम रहे हैं सरकार के संरक्षण में। सर, आपके माध्यम से एक बात कहना चाहते हैं, ये सरकार किसी की नहीं है, ये ना किसी जाति की है, ना ये धर्म की है, ये सिर्फ अमीरों की सरकार है, ये अंबानी की सरकार है, अडानी की सरकार है। ये सिर्फ गरीबों का, जातियों के नाम लेके इस्तेमाल करना चाहती है और युवाओं का इस्तेमाल करना चाहते हैं। ये नौकरी के नाम पे कुछ नहीं बोलेंगे, बेरोजगारी के नाम पे कुछ नहीं बोलेंगे, इनको सिर्फ लोगों का इस्तेमाल करना आता है, कैसे किस तरह से इस्तेमाल कर ले चुनाव में, और इनको बस यही सब आता है। क्या नाम होगा आपका? हरद्वारी लाल मिश्रा। मिश्रा जी, ये बताइए कि जो इनकाउंटर अनुज प्रताप सिंह का इनकाउंटर हुआ, खासकर एसटीएफ की इनकाउंटर थ्योरी जो चल रही है उत्तर प्रदेश में, इसका आप समर्थन करते हैं या फिर आप इसको गलत मानते हैं? देखो, अगर अपराध बढ़ते जा रहे हैं तो मेरी ख्याल से इनकाउंटर की बजाय इतना कठोर दंड दिया जाना चाहिए कि ताकि ये टूट जाए। इनकाउंटर से डर नहीं इतना पैदा होगा जितना कठोर दंड से डर पैदा होगा। सरकार को चाहिए कि दूसरी युग तो इनकाउंटर नहीं, कठोर दंड, और महीनों उनको ये हो जाए कि एक एक दिन युग के बराबर बीत जाए। ऐसे कठोर दंड की आवश्यकता है और तभी इसका सुधार हो पाएगा। इनकाउंटर इसका सोल्यूशन नहीं है। इनकाउंटर से खाली सुधार नहीं होगा। ये जो मंगेश यादव का इनकाउंटर हुआ, उसके बाद तमाम सरकार जो सवालों के घेरे में थी, उसके बाद लोग कह रहे हैं कि ये बैलेंस करने के लिए ठाकुर, खासकर जो ठाकुरवाद का आरोप लग रहा था योगी आदित्यनाथ में, उसी को बैलेंस करने के लिए अनुज प्रताप सिंह का इनकाउंटर हुआ। नहीं, आज अचलगंज है, उन्नाव के हमारी भाई के ससुराल थोड़े 2 किलोमीटर पीछे है और मेरी भी ससुराल उससे आगे पड़ती जाते हैं। तो उसको पता मिला कि वो बेचने जा रहा था चांदी, 4 किलो 187 ग्राम चांदी उसके पास बरामद हुई। अगर ये चीज़ बरामद हुई, उसको पता मिला कि वो जा रहा है और गए, वो उसकी स्कूटी खाली गिरी, उसने फायरिंग की। अगर ये बात सच है, फायरिंग किया तो मारा गया, गलत नहीं है। अगर जालसाजी से ये खेल बनाया गया है तो बस भाई